वेलकम टू रियल हॉरर पॉडकास्ट। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने मेरी इन स्टोरीज़ को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया। आज की जो कहानी है वो दीपक वर्मा की है। दीपक वर्मा ने दिल्ली से भेजी है। आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये कहानी आपने कहीं नहीं सुनी। फ्रेंड्स, ये कहानी दिल्ली की है। दीपक दिल्ली का रेसिडेंस है और पिछले 10-15 साल से दिल्ली में रह रहा है। तो दीपक अपनी कहानी में यही लिखता है कि जो उसने भेजी है कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो उसके साथ हुआ है, ये एक बहुत ही डिफरेंट इंसिडेंट है जो आज तक आप लोगों ने भी कभी सुना नहीं होगा। और दोस्तों, यकीन मानना कि जब मैंने उसकी ये कहानी सुनी तो मैं भी एक बार तो बिल्कुल घबरा गया सुनकर कि कभी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी कहानियाँ सुनने के बाद ये कहानी बिल्कुल अलग सी लगी मुझे। और जब हमने ये कहानी सुनी बेसिकली, तो मुझे थोड़ा अचंभा सा भी हुआ। पहले तो दीपक की ये इस बात पे मुझे यकीन नहीं आया, तो मैंने उसको फ़ोन पे भी मेरी बात हुई उसके साथ, तो मैंने उसको फ़ोन पे ये बात पूरी पूछी कि देखो, मैं इस स्टोरी को एक पॉडकास्ट में लेके आ रहा हूँ और पता नहीं लोग इस पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब मेरा फ़ोन पे बात होती है दीपक के साथ, मैं उसके साथ दोबारा यही डिस्कस करता हूँ, तो फिर उसकी बातों से मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है, ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा जो उसने पूरे दिल से ये स्टोरी लिख के भेजी है। और मुझे बोला भी कि सर, आप प्लीज़ इसको एक पॉडकास्ट में लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जिनको शौक़ है एक रियल आप बीती सुनने का, और वो बिल्कुल सुने। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बोला कि जो दीपक है वो एक दिल्ली के शहर में रह रहा है। ये लगभग कोई 2016 की बात है, जब वो अनमैरिड था। और एक बार उसके जो पेरेंट्स थे वो अपनी किसी शादी में गए हुए थे। दीपक को ज़्यादा शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलते हैं कि वो ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ या घर रहना ही पसंद करते हैं। तो एक बार ऐसे ही उसके घर वाले सब गए हुए थे और दीपक बिल्कुल घर में अकेला था। तो उसने सोचा कि पूरा दिन मुश्किल है काटना, तो मैं थोड़ा बाहर टहल आता हूँ। तो वो अपने किसी दोस्त के पास चला गया। वहाँ उसने बातें की, गप्पे वप्पे मारी, लेकिन उसका वहाँ पे दिल नहीं लगा। तो उसने सोचा कि ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब मैं घर चलता हूँ। क्योंकि दीपक ज़्यादा सोशलाइज बंदा नहीं है, बहुत कम लोगों से बातचीत करता है। सिर्फ अपना जो उसका जो ऑफिस है, ऑफिस से घर, फिर पेरेंट्स, फैमिली, यही चलता है। तो जो दीपक का जो घर है वो एक बिल्डिंग में कोई 7वें मंजिल पे है अराउंड। तो मेरे ख्याल से वो बोलते हैं कि 12 और 13 मंजिल है, तो वो 7वें मंजिल पे रहता है। तो उसका कारण भी यही था, थोड़ा रात होने से पहले पहुंचने का, कि कई बार कुछ कोई चोर या कुछ हो भी सकता है रास्ते में, तो समय से पहले लौट जाऊँ अपने फ्लैट। तो दीपक अपने फ्लैट में वापस आ जाता है और जो दीपक रास्ते से खाना भी लेके आया था, आता है, आराम से अपना खाना वाना खोलता है और खाता है। खाना खाते समय वो टीवी लगा लेता है। तो उसको था कि चलो कुछ फ़िल्म देख लूँ। तो जब उसने कुछ अपना फ़िल्म देखा, तो वहाँ पे कोई एक मूवी आ रही थी जो इंग्लिश में थी, लेकिन वो उसकी डबिंग हिंदी की थी। तो दीपक को वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और जो उसकी स्टोरी थी, तो उसने देखना चालू कर दिया। तो आराम से दीपक उसको एंजॉय कर रहा था मूवी को। लेकिन अचानक दीपक ने क्या नोट किया कि वो मूवी चलते चलते उसके जो आवाज़ में थी, डायलॉग्स जो वो आपस में बोल रहे थे, वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो दीपक ने सोचा कि शायद कई बार ऐसा होता है कि फ़िल्म में आवाज़ कट हो जाती है और उसके बाद दोबारा चल पड़ती है। लेकिन
लगभग कोई 5 या 6 सेकंड वो आवाज़ बंद रही है और पूरे 6 सेकंड बाद उसमें से आवाज़ आती है उसके जो टीवी के स्पीकर्स हैं। और दोस्तों वो आवाज़ इतनी भद्दी सी थी और इतनी अजीब और किस्म की आवाज़ थी जो दीपक को समझ नहीं आ रही थी। और दीपक आज भी बोलते हैं कि वो कोई अरेबिक भाषा या कोई इंग्लिश तो नहीं थी और ना ही हिंदी ही थी, नहीं तो वो बहुत जीती समझ जाता। बहुत डिफरेंट सी एक लैंग्वेज थी, क्योंकि दीपक पूरी तरह नहीं बता पाया कि वो किस देश की होगी या किस भाषा की होगी। लेकिन जो उसने बताया है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। वो किसी महिला की आवाज़ थी, किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो लेडी उसके साथ बात करना चाहती थी इस स्पीकर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। लेकिन वो हैरान कि ये जो सीन आगे चल रहा है ये तो बोल नहीं रहे, क्योंकि सीन चेंज होता है, वो बोट में जाते हैं, लेकिन वो आवाज़ ऐसे ही आ रही थी अंदर से और वो बढ़ती जा रही थी जैसे एक डिस्टर्बेंस आवाज़ होती है। फिर वो धीरे धीरे वही आवाज़ थोड़ी सी क्लियर होने लगी और दीपक बहुत घबरा गया। वो डर के उसके पसीने छूटने लगे, लेकिन वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है, ये क्या कहना चाहती है और ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और टीवी में से अगर ये आवाज़ आ रही है तो इसका कारण क्या है आने का, क्योंकि उसको कुछ शक्ल तो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो कंटिन्यूसली आवाज़ आती रही और उससे एक ऐसे थी कि जहाँ तक दीपक बोलता उसमें एक प्लीज़ वर्ड भी उसने यूज़ किया है। लेकिन और उससे ये साबित होता है कि वो उससे कुछ मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कौन था उस कमरे में? उस कमरे में कोई भी नहीं था। दीपक इतना डर गया, उसने इधर उधर देखा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन आवाज़ उस टीवी में से लगातार आ रही थी। दीपक को कुछ समझ नहीं आया तो उसके इतना बुरा हाल हो गया कि वो उठ के भागा किचन की तरफ और उसने पानी का गिलास लिया और फटाफट पिया। और यकीन मानना दोस्तों, जो हैरानगी वाली बात यह है कि जब तक वो अपने कमरे में आया पानी का गिलास पीकर, तब तक वो आवाज़ बंद हो चुकी थी और नॉर्मल जो टीवी की आवाज़ है वो चल पड़ी थी। एक बार सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया और दीपक आके सोफे पे बैठा और उसने फिर देखा कि शायद आवाज़ आए, फिर आए, लेकिन वो आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी। दोबारा वो आवाज़ नहीं आई। हो सकता है वो जो दीपक के साथ कांटेक्ट करना चाहती हो, कनेक्ट होना चाहती हो इस मीडियम के थ्रू, साउंड के थ्रू। लेकिन दीपक आज भी बताता है कि मेरे लिए वो एक बिल्कुल अजीब सी हरकत हुई थी जो घर में, और उसने अपने कुछ दोस्तों को भी बताया और उसके दोस्तों ने तो पहले यकीन ही नहीं किया। हो सकता है वो अब भी यकीन ना करें, हो सकता मैं आपको ये बता रहा हूँ आप भी यकीन ना करें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है ये बात सच है। अब आप मुझसे पूछो कि क्यों? क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट होते हैं, इन्होंने ये बात प्रूव की हुई है कि ये जो आत्माएं होती हैं या ये स्पिरिट्स होती हैं, ये एक मीडियम के थ्रू ही आती हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं है। इनको सोर्स चाहिए, एक बॉडी चाहिए, बॉडी इनके पास नहीं है। तो ये अब कब की भटक रही हैं, 1000 साल 2000 साल, किसी को नहीं पता। तो ये सबसे एक बड़ी बात है। अब इनको कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए आने के लिए, शरीर इनको मिलता नहीं, तो ये रेडियो एक्टिव वेव्स, जो वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स हैं, उसमें ट्रैवल कर जाती हैं। लेकिन यकीन मानना, इससे डरने की कोई बात नहीं। ये इंसान को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये तो खुद लाचार है। ये आत्माएं तो खुद लाचार है। इंसान से बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि वैसे भी कोई भूत होगा, आत्मा होगी, क्योंकि उसके पास सूक्ष्म शरीर है। उसके पास शरीर है तो वो तो कुछ भी कर सकता है, फिजिकली कोई चीज़ को उठा के इधर उधर कर सकता है, लेकिन ये आत्मा ये कुछ नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जो थोड़ा डरे और घबराए, हो सकता है ये उस पर हावी हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है।
आज तक किसी ने मुझे नहीं लगता कि फिज़िकली कोई किसी आत्मा को देखा होगा। और बातें स्टोरीज़ तो बहुत बनी हैं, हो सकता है कुछ हुआ भी हो, लेकिन वो बंदे बयान करने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसको बोलते हैं कुछ महसूस हुआ है लोगों को, कि जिसमें जो बिल्कुल इस दुनिया में जो चल रहा है उससे टोटली डिफरेंट है। और ऐसी चीज़ें होती हैं। हो सकता है पूरे दिन में आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो, आपको भी लगता हो किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई है, लेकिन जब आप घूमते हो तो कोई भी नहीं होता। तो हम इन चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, मेरा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि ये जो आत्माएं होती हैं ये फिज़िकली आपको नज़र नहीं आ सकती, ठीक है। अभी जो दीपक ने मुझे स्टोरी भेजी है उसमें मैं उसकी बात पे यकीन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी रिसर्च से और कंट्रीज़ का भी देखा है। भारत का तो मैंने शायद यही सुना हो, लेकिन मैंने दूसरी कंट्रीज़ का भी सुना है कि सेम थिंग उनके साथ हुई है। 1960 समथिंग में एक की बात है। चलो वो स्टोरी तो मैं फिर कभी सुनाऊंगा, कि उनके साथ भी एक घटना घटी थी। किसी रेडियो में कुछ सुनाई, पहले ज़माने में रेडियो होते थे, तो उनके रेडियो में भी कुछ ऐसी आवाज़ें आई थी। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूंगा अभी स्टोरी को। तो आपको अगर ये अच्छी लगी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं अगला ब्रॉडकास्ट लेके आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं। ओके।